हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कृष्णा कुमारी वर्ड्स में। आज की कहानी शुरू करते हैं। कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान अचानक आता है और हमें लगता है कि शायद यही वो इंसान है जिसका इंतजार हमें हमेशा से था। उसकी एक मुस्कान दिल को सुकून देती है और उसकी एक आवाज सुनकर चेहरा खिल जाता है और उसकी छोटी सी चिंता भी हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लगने लगती है। लेकिन अगर वही इंसान हमारी जिंदगी में प्यार बनकर नहीं बल्कि एक ऐसी साजिश बनकर आया हो तो? अगर उसके हर मुस्कान के पीछे कोई मकसद हो, हर सवाल के पीछे कोई राज हो और हर मैं तुमसे प्यार करता हूँ के पीछे कोई ऐसा झूठ छिपा हो जो सामने आने के बाद हमारी पूरी जिंदगी बदल दे। आरोही को भी उस दिन तक यही लगता था कि प्यार जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज है। उसे क्या पता था कि जिस लड़के की वजह से उसके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है वही एक दिन उसकी आंखों से नींद, चेहरे से मुस्कान और दिल से भरोसा छीन लेगा। आरोही दिल्ली के एक शांत से इलाके में अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता को गुजरे हुए लगभग 4 साल हो चुके थे। घर में माँ और बेटी ही एक दूसरे का सहारा थी। आरोही बहुत ज्यादा आधुनिक या बहुत ज्यादा पुराने विचारों वाली लड़की नहीं थी। वह बस इतनी सी थी कि जिसे अपना मान लेती थी उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती थी। उसके सबसे बड़ी कमजोरी भी यही थी कि वह लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेती थी। उस दिन अगस्त की बारिश हो रही थी। सुबह से आसमान बादलों से ढका था और शाम तक सड़कें पानी से भर चुके थे। आरोही अपने ऑफिस से निकलकर मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में एक फाइल थी और दूसरे हाथ में फोन। बारिश तेज होती जा रही थी। उसने जल्दी से अपना बैग सिर के ऊपर किया और सड़क पार करने लगी। तभी अचानक एक बाइक उसके सामने आकर रुकी। आरोही घबरा कर 2 कदम पीछे हुई। बाइक पर बैठे लड़के ने हेलमेट उतारा और कहा, आप ठीक हैं? आरोही ने उसे देखा। करीब 28 साल का लड़का था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में अजीब सी गंभीरता और आवाज में ऐसी नरमी जैसे वह उसे बहुत पहले से जानता हो। आरोही ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लड़के ने सड़क की तरफ देखा और फिर उसकी फाइल की तरफ। आपकी फाइल गिर गई थी। आरोही ने नीचे देखा। उसे पता ही नहीं चला था कि फाइल हाथ से छूटकर सड़क के किनारे गिर गई थी। ओह, थैंक यू। लड़के ने फाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दी। इतनी बारिश में अकेले मत जाइए, आगे पानी बहुत भरा है। आरोही ने हल्की मुस्कान दी। मैं चली जाऊंगी। लड़का कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बोला, जैसी आपकी मर्जी। वह बाइक स्टार्ट करके चला गया। आरोही कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह उस अजनबी को इतनी देर तक क्यों देखती रही। फिर उसने सिर झटका और खुद से कहा, आरोही ऑफिस से निकलते ही फिल्म शुरू मत कर। वह हंसते हुए आगे बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात संयोग नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। अगली सुबह आरोही ऑफिस पहुंची तो उसकी टेबल पर एक छोटा सा सफेद लिफाफा रखा था। उसने लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कल बारिश में आपकी फाइल बचाने के बदले एक कॉफी तो बनती है। आरोही कुछ पल तक उसे देखती रही। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। ये किसने रखा? उसकी दोस्त नैना पास आई। क्या हुआ? आरोही ने लिफाफा उसे दे दिया। नैना ने पढ़ा और आंखें बड़ी कर ली। ओह मैडम, की बारिश वाली मुलाकात का असर ऑफिस तक पहुंच गया। चुप कर। कौन था? पता नहीं। नाम? नहीं पता। फिर कॉफी का निमंत्रण कैसे? आरोही ने लिफाफा पलट कर देखा। पीछे एक नंबर लिखा था। नैना ने तुरंत कहा, फोन कर। पागल है क्या? तो मैसेज कर। नहीं। क्यों? आरोही ने लिफाफा वापस रख दिया। क्योंकि मुझे नहीं पता वो कौन है, नैना ने मुस्कुराकर कहा। कभी कभी अनजान लोग ही सबसे खूबसूरत कहानी बन जाते हैं। आरोही ने उस बात को मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन कुछ मिनट बाद उसका फोन बजा। अनजान नंबर से मैसेज था, कॉफी आज भी बाकी है। आरोही के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। उसने तुरंत फोन लॉक कर दिया। कुछ सेकंड बाद फिर खोला, फिर नंबर देखा, फिर स्क्रीन बंद कर दी।
नैना उसे देख रही थी। मतलब मैडम ने फैसला कर लिया है? कुछ फैसला नहीं किया। तो मुस्कुरा क्यों रही हो? आरव ने जवाब नहीं दिया। शाम को ऑफिस से निकलते समय वह कुछ देर तक गेट के पास खड़ी रही। उसे उम्मीद थी कि शायद वह लड़का वहाँ होगा, लेकिन कोई नहीं था। वह खुद पर हंसने लगी। तुम भी ना? वह आगे बढ़ी। तभी पीछे से आवाज आई, आप मुझे ढूंढ रही थी? आरोही अचानक पलटी। वही लड़का खड़ा था। इस बार उसके हाथ में छाता था। आप? जी। आप यहाँ? मैंने सोचा शायद आज बारिश नहीं होगी, लेकिन दिल्ली की बारिश पर भरोसा मत करना। आरोही मुस्कुरा दी। लड़के ने कहा, कॉफी? आरोही ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट काफी है। वह दोनों पास के एक छोटे कैफे में चले गए। लड़के ने उसके लिए कॉफी ऑर्डर की। आरोही ने पूछा, आपको कैसे पता चल मुझे कॉफी पसंद है? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर हंसकर बोला, कल आपने सड़क के उस पार कैफे की तरफ देखा था। मैंने अंदाजा लगाया। आरोही ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। आप बहुत ध्यान देते हैं। कुछ लोग ध्यान देने लायक होते हैं। आरोही का दिल धड़क उठा। वैसे आपका नाम? लड़के ने हाथ आगे बढ़ाया। कबीर। लड़की ने भी अपना नाम बताया, आरोही। कबीर ने उसका नाम दोहराया, आरोही। उसने ऐसे कहा जैसे वह नाम पहली बार नहीं सुन रहा हो। आरोही ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको मेरा नाम ऐसे क्यों बोला? आपने मेरा नाम ऐसे क्यों बोला? कबीर मुस्कुराया, बस अच्छा लगा। उसकी बातचीत धीरे धीरे बढ़ती गई। ऑफिस, परिवार, पसंद, सपने, छोटी छोटी बातें। कबीर बहुत कम अपने बारे में बता रहा था, लेकिन आरोही की हर बात ध्यान से सुन रहा था। जब आरोही ने कहा कि उसे बारिश पसंद है, कबीर ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे पता है। आरोही हंस पड़ी। आपको कैसे पता? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अंदाजा लगाया। आरोही ने उस वक्त उस जवाब पर ध्यान नहीं दिया। बाद में यही छोटा सा जवाब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल बनने वाला था। उस रात आरोही अपने कमरे में बैठी थी। फोन पर कबीर का मैसेज आया, घर पहुंच गई? आरोही ने लिखा, हाँ। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, अच्छा, अब सो जाइए। आरोही ने पूछा, आप? कबीर, मैं भी सो जाऊंगा। आरोही ने फोन रख दिया, लेकिन 5 मिनट बाद फिर फोन उठाया, चैट खोली, कबीर की प्रोफाइल फोटो देखी, फिर खुद से मुस्कुराई। अगले कुछ दिनों में कबीर उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने लगा। सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर में लंच किया क्या, शाम आज दिन कैसा रहा, और रात को सोने से पहले मुझसे बात किए बिना मत सोना। आरू को ये सब अच्छा लगने लगा था। कबीर उसकी पसंद याद रखता था। उसे कौन सी चाय पसंद है, उसे कौन सा गाना पसंद है, उसे किस रंग के कपड़े पसंद है, उसे बारिश क्यों पसंद है। यहाँ तक कि उसे ये भी याद रहता था कि आरोही जब परेशान होती है तो ज़्यादा चुप हो जाती है। आरोही को लगता था कबीर मुझे समझता है, लेकिन एक दिन नैना ने उससे कहा, कोई इंसान इतना जल्दी किसी को इतना कैसे समझ सकता है? आरोही ने हंसकर कहा, शायद प्यार में ऐसा ही होता है। नैना ने उसकी तरफ देखा। प्यार? आरोही चुप हो गई।
उसने पहली बार अपने दिल से पूछा था, क्या वह कबीर से प्यार करने लगी है? एक शाम कबीर उसे शहर के पुराने पार्क में ले गया। वहाँ बहुत कम लोग थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी। कबीर ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। आरोही का दिल बैठने लगा। क्या? मुझे डर लगता है। किससे? तुम्हें खोने से। आरोही ने उसकी तरफ देखा। कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अकेली आरोही, मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा। तो फिर? मुझे नहीं पता। कबीर उसके करीब आया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आरोही की आंखें बंद हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका हाथ कबीर के हाथ से अलग भी नहीं हुआ। उस दिन उसने अपना दिल कबीर को दे दिया। उसे नहीं पता था कि कबीर ने उसी दिन उसके जिंदगी में अपना पहला जाल पूरा कर दिया था। अगले कुछ हफ्ते सपने जैसे बीते। कबीर हर वक्त उसके साथ रहने की कोशिश करता। आरोही के घर की परेशानियां सुनता, उसकी माँ के बारे में पूछता। एक दिन वह आरोही की माँ के लिए दवा लेकर आया। आरोही की माँ ने कहा, बेटा, तुम पहली बार मिले हो और इतना सब क्यों कर रहे हो? कबीर मुस्कुराया। आंटी, आरोही खुश रहेगी तो मैं भी खुश रहूँगा। आरोही की माँ ने उसे आशीर्वाद दिया। उस रात आरोही ने कबीर से कहा, मुझे लगता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आए। कबीर ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। उसकी आंखों में एक पल के लिए ऐसी कठोरता आई जिसे आरोही ने नहीं देखा। कबीर के जाने के बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला, एक नंबर डायल किया। काम आगे बढ़ गया? दूसरी तरफ से किसी ने पूछा। उसे तुम पर भरोसा है ना? कबीर ने खिड़की से आरोही के घर की तरफ देखा। इतना कि अगर मैं कह दूं कि आसमान काला है तो वह तारों को भी झूठा मान लेगी। दूसरी तरफ कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर आवाज आई, अच्छा है, अब अगला कदम शुरू करो। कबीर ने फोन काट दिया, लेकिन उसी समय उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। वह तुरंत पीछे मुड़ा। सड़क खाली थी। सिर्फ एक काली कार दूर खड़ी थी। कबीर कुछ सेकंड उस कार को देखता रहा। फिर कार अचानक वहां से चली गई। उस रात आरोही सो नहीं पा रही थी। उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसने कबीर को मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। फोन किया, फोन बंद। आरोही बेचैन हो गई। करीब रात के 2 बजे उसका फोन बजा। कबीर का मैसेज था, सो जाओ, मैं ठीक हूँ। आरोही ने पूछा, फोन क्यों बंद था? जवाब आया, बैटरी खत्म हो गई थी। आरोही ने फोन रख दिया, लेकिन उसी समय उसे एक और चीज याद आई। कबीर ने उस शाम उससे कहा था कि वह पूरी रात घर पर रहेगा। फिर फोन बंद कैसे? और अगर बैटरी खत्म थी तो मैसेज कैसे आया? आरोही ने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो हमारा दिल उन सवालों को दबा देता है जिनका जवाब हमारे रिश्ते को तोड़ सकता है। कुछ दिन बाद
कबीर ने आरोही को अपने घर बुलाया। आरोही पहली बार उसके घर जा रही थी। घर बहुत बड़ा था। अंदर की सजावट देखकर आरोही हैरान रह गई। दीवार पर कई तस्वीरें थी। कबीर ने उसे अंदर आने को कहा। आरोही एक कमरे में पहुंची। वह एक बड़ी सी बुक शेल्फ थी। वह किताबें देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 अगस्त। आरोही ने डायरी उठाई। कबीर अचानक उसके पीछे आ गया। उसने डायरी उसके हाथ से ले ली। ये मत पढ़ना। आरोही चौंक गई। क्यों? पुरानी चीज है। लेकिन इसमें ऐसा क्या है? कबीर की आवाज पहली बार सख्त हुई। मैंने कहा ना, मत पढ़ना। आरोही कुछ पल चुप रही। कबीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। सॉरी। फिर धीरे से बोला, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं करना चाहता। आरोही ने सिर हिलाया। ठीक है। लेकिन उसके मन में एक सवाल पैदा हो चुका था। 17 अगस्त को आखिर क्या हुआ था? उसी रात जब आरोही घर लौटी, उसने अपना फोन खोला। कबीर की चैट खुली हुई थी। ऊपर स्क्रॉल करते हुए उसे एक पुराना मैसेज मिला। वह मैसेज कबीर ने उसे भेजा ही नहीं था। उसके फ़ोन में कोई और अकाउंट लॉगिन था। आरोही ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। वह कबीर का दूसरा नंबर था। उस नंबर से एक फ़ोटो भेजी गई थी। आरोही ने फ़ोटो खोली। फ़ोटो देखकर उसके हाथ कांपने लगे। फ़ोटो में वह खुद थी। वही कपड़े, वही जगह, वही दिन जब उसने पहली बार कबीर को देखा था। लेकिन तस्वीर उस एंगल से ली गई थी जहां से कोई दूर खड़ा होकर उसे देख रहा था। आरोही के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने फोटो को जूम किया। पीछे सड़क के दूसरी तरफ एक काली कार दिखाई दे रही थी। वही काली कार जिसे कबीर ने उस रात देखा था। आरोही ने तुरंत कबीर को फोन किया। फोन बंद। उसने फिर कॉल किया, बंद। तभी उसी नंबर से एक नया मैसेज आया। तुम्हें सच जानना है? आरोही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लिखा, कौन हो तुम? 3 डॉट्स दिखाई दिए। फिर जवाब आया, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो उससे पूछो कि उसने तुम्हें पहली बार कब देखा था। आरोही कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखती रही। फिर उसने कबीर की चैट खोली। उसका पहला मैसेज खोजा। उसे याद आया, कबीर ने कहा था कि उसने उसे पहली बार बारिश वाले दिन देखा था। लेकिन अचानक आरोही को एक पुरानी बात याद आई। उनकी पहली मुलाकात से एक दिन पहले उसे अपने ऑफिस के बाहर ऐसा लगा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने तब ध्यान नहीं दिया था। अब उसने अपने फ़ोन की गैलरी खोल ली। कुछ दिन पहले की तस्वीरें देखने लगी। एक तस्वीर में पीछे कांच के दरवाजे में किसी आदमी की धुंधली परछाई थी। आरोही ने तस्वीर को बड़ा किया। उसके हाथ से फ़ोन लगभग गिर गया। वह परछाई कबीर की थी, लेकिन तस्वीर उस दिन की थी जब आरोही और कबीर की पहली मुलाकात हुई ही नहीं थी। आरोही के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए खुद से कहा, तो फिर कबीर मुझे पहले से जानता था? उसी क्षण उसके फ़ोन पर एक आखिरी मैसेज आया, यह तो सिर्फ शुरुआत है आरोही। अगर तुमने कबीर से शादी करने का फैसला किया तो तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पता चलेगा। आरोही ने मैसेज पढ़ा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही पल उसके फ़ोन पर एक फ़ोटो आई। फ़ोटो में आरोही नहीं थी।
फोटो में कबीर था और उसके साथ खड़ी लड़की को देखकर आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़की आरोही खुद जैसी दिखती थी और फोटो के नीचे सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 अगस्त, 4 साल पहले। आरोही ने कांपते हाथों से फोटो को देखा, फिर डायरी की वही तारीख उसके दिमाग में घूमने लगी। 17 अगस्त। उसे अचानक समझ आया कि कबीर ने उस डायरी को उससे छिपाया क्यों था। लेकिन अब सवाल यह था कि 4 साल पहले कबीर के साथ तस्वीर में दिखने वाली लड़की कौन थी। और उससे भी बड़ा सवाल, अगर वह लड़की आरोही जैसी दिखती थी तो कबीर ने आरोही को ही क्यों चुना। उस रात पहली बार आरोही के मन में एक भयानक शक पैदा हुआ। शायद कबीर उससे प्यार करता ही नहीं था, शायद वह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, और अगर ऐसा था तो आखिर किस चीज के लिए। पार्ट 1 में केवल इतना ही रहेगा। पार्ट 2 में हम आगे जानेंगे कि आरोही उस लड़की की तलाश शुरू करेगी जिसकी तस्वीर कबीर ने 4 साल से छिपा रखी थी। लेकिन जब उसे उस लड़की का नाम पता चलेगा तो उसके सामने ऐसा सच आएगा जिससे उसे समझ आएगा कि उसकी और कबीर की पहली मुलाकात शायद कभी